नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हम सभी को पता है कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक जो किताब है अभी के हिसाब से, इसके पहले तो हमने देखी थी क्लाइमेट चेंज की किताब, है ना, आचार्य प्रशांत जी की। लेकिन अभी भी ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। और शॉर्ट लेसन है इसमें, 7 लेसन ही है, जो कि इसके एक ऑथर है वो है मार्क मैस्लिन, है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये किताब पब्लिश हुई थी दोस्तों 2023 में। और 7 लेसन है इसके टोटल। और अभी के हिसाब से बहुत प्यारी किताब है। इस किताब के हमने ऑलरेडी जो 4 लेसन है वो देखे थे। तो आज हम 5वां लेसन देखेंगे दोस्तों। तो इसके पहले अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके जो भी विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं लेसन 5वां, राजनीति और नीति। यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया है 5वें लेसन का नाम राजनीति और नीति। जैसे कि जलवायु परिवर्तन केवल विज्ञान या पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। अध्याय 5 हमें यह बताता है कि कैसे वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर नीति और राजनीति जलवायु संकट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला उन्होंने पॉइंट हमें बताया है कि वैश्विक समझौते और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, देशों ने उत्सर्जनों घटाने और तापमान वृद्धि को कम सीमित करने का लक्ष्य तय किया है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, यहाँ देशों के बीच, ऑथर हमें ये बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जितने भी देश है तो देशों के बीच क्या है ना, सहयोग, वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद की चर्चा होती है। समझे इस बात को। देशों के बीच वो बोल रहे हैं कि ऐसे तो बड़ी मदद वाली चर्चा होती है, लेकिन उद्देश्य क्या है इसका? हर उद्देश्य यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या है। हर उद्देश्य की जिम्मेदारी तय करना, लेकिन लागू करना अक्सर चुनौतियापूर्ण होती है। मतलब हम चर्चा भी करते हैं, हम जिम्मेदारी भी तय करते हैं, लेकिन लागू करने का जब टाइम आया तो वो हम चुनौती मानते हैं और वो लागू करने से कतराते हैं। तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होना बहुत बड़ा, इस पे क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स भी कई बार ध्यान नहीं दे रही है ना, इस सारी चीज़ों में, जैसे कि राजनीतिक लोग। तो ये ऑथर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश को अपनी ऊर्जा, यहाँ पे राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियाँ उन्होंने बताई है। हर देश को अपनी ऊर्जा नीति, औद्योगिक मानक और कृषि नीति के जरिए उत्सर्जन कम करना होता है। भारत, यूरोप और अमेरिका जैसी जगहों पर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन टैक्स लगाने जैसी योजनाएं लागू की जा रही है। यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक बाधाएं उन्होंने हमें बताई है। कुछ उद्योग और लॉबी, जैसे कि कोयला, तेल बदलाव को रोकते हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक प्राथमिकताएं और सार्वजनिक जागरूकता की कमी से नीति प्रभावी नहीं हो पाती। जनता और सामुदायिक भूमिका, अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि जनता और सामुदायिक भूमिका इसमें क्या रोल निभा सकती है। तो जनता की मांग और सक्रिय सरकारों को जिम्मेदार बनाती है। एनजीओ जैसे कि समाज सेवी संगठन और युवा आंदोलनों जैसे ग्रीटा का आंदोलन नीति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिया है दोस्तों कि कुछ छोटे द्वीप होते हैं ना, तो कुछ छोटे द्वीप देशों ने समुद्र स्तर बढ़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज़ उठाई। और यूरोप में कार्बन टैक्स और हरित ऊर्जा पहल ने औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने में मदद की। और जैसे कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक चुनौती भी है। ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, ये अगर हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, आर्थिक चुनौतियाँ, तो इनकी भी ये उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक ने भी इसमें से नज़र हटाई, तो अभी तो देख रहे हैं ना हम, तो आगे भी अगर इन्होंने अभी इस पे एक्शन नहीं लिया तो आगे तो ये वैसे भी बर्बाद होने ही वाला है ना। तो ये हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। वैश्विक और राष्ट्रीय नीति समाधान के लिए आवश्यक
ऑथर हमें बता रहे हैं कि वैश्विक और राष्ट्रीय नीति क्या है, समाधान के लिए बहुत आवश्यक है, और समाज और जनता का दबाव नीति को सफल बनाने की कुंजी। अगर समाज का और जनता का दबाव रहेगा इन पॉलिटिक्स लोगों पे, तो नीति को सफल बनाने की कुंजी अवश्य मिलेंगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं इस पे वो भी लोग गौर करेंगे जो कि पॉलिटिक्स होती है, और सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों लेसन ना ऑलरेडी ये पूरे किताब में 7 लेसन है टोटल, और बहुत मतलब इन्होंने शॉर्ट वे में हमें एक मतलब ये हर लेसन में बताया है, एक समरी उस टाइप में, है ना, कि इसमें से आपको लेना क्या है, सिर्फ जो कि ये पूरे लेसन है इसमें से शॉर्ट टर्म में इन शॉर्ट वे में लेना क्या है, और उसमें हमको एक्शन लेना है। बस यही सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।